तय है कि ईरान और इजरायल के बीच लागू हुआ सीज फायर भी अब टूटेगा, ऐसे ही जैसे सीरिया में टूटा है। अमेरिका और यूरोप ईरान को परमाणु डील पर 45 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आशंका है कि सितंबर में इजरायल और अमेरिका ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी एकदम अलग है। डेडलाइन के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान अगले 45 से 50 दिनों तक सामरिक की बजाय डिप्लोमेटिक मिशन पर ज्यादा फोकस करे। असली प्लान कुछ और है। ऐसे कई संकेत मिले हैं कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका हमलों की तैयारी पूरी कर चुके हैं। देखिए कब और कैसे ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। ये खबरें विस्तार से बता रही हैं कि अगर अगस्त तक ईरान यूएस के बीच परमाणु समझौता नहीं हुआ तो जर्मनी, फ्रांस, यूके ईरान पर यूएनएससी के प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री की जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्री से इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान के पास अगस्त के अंत तक का समय है, लेकिन ये अल्टीमेटम सिर्फ भ्रामक विज्ञापन हो सकता है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान सामरिक मिशन से ज्यादा समय डिप्लोमेटिक मिशन में लगाए। इस अल्टीमेटम का असर यह होगा कि ईरान का विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण चर्चा में जुट जाएगा। तेहरान, मॉस्को और बीजिंग में महामंथन होंगे और इसी को अमेरिका अवसर में बदलना चाहता है। इसी डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब तेहरान पर मिसाइलें बरस रही थी। जून का सूरज उगने से पहले ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमले शुरू हुए, जबकि 14 जून को कतर में ईरान अमेरिका की इनडायरेक्ट बातचीत होनी थी। यानी वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। इस बार भी ट्रंप 13 जून वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं। यानी समाचारों में जो बताया गया उसका दूसरा मतलब यह हो सकता है। सितंबर तक की समय सीमा ट्रंप का भ्रम जाल हो सकती है। सितंबर से पहले ही ईरान पर हमले हो सकते हैं। जुलाई के महीने में ही इजराइल यूएस ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके संकेत भी अरब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। और इसका पहला संकेत यह है कि ईरान के करीब अरब सागर में अमेरिका का यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुका है। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के करीब साउथ कोस्ट पर गश्त लगा रहा है। इस विमान वाहक युद्धपोत के साथ साथ स्ट्राइक ग्रुप भी है। बीते महीने यानी जून में यह बेड़ा और कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात थे। यूएसएस कार्ल विंसन पहले से अरब सागर में तैनात है और इसका मतलब यह है कि इस बेड़े को यहां एक किसी खास मकसद से लाया गया है और वो ईरान पर हमला करना भी हो सकता है। अमेरिकी नेवी ईरान के करीब पहुंच चुकी है। ये ईरान पर हमलों की तैयारी का पहला संकेत है। दूसरा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिला है। ट्रंप से जब ईरान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ईरान बात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। इस बयान का मतलब है कि अमेरिका अपने तरीके से ईरान से निपटना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि कोई जल्दी नहीं, असल में एक रणनीतिक चेतावनी है। ईरान पर हमलों की तैयारी हो चुकी है और सितंबर के बजाय हमले जुलाई में ही हो सकते हैं।
इसका एक और संकेत भारतीय दूतावास की एडवाइजरी से मिला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसी एडवाइजरी खतरे को देखते हुए जारी की जाती है। संकेत है कि ईरान पर हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। जमीनी हालात, खुफिया सूचनाएं, सैन्य तैयारियां और राजनीतिक बयानबाजियां सभी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि ईरान के पास 45 दिन का वक्त है। ईरान जून में छिड़ी 12 दिन की जंग में वार्ता के धोखे का कड़वा स्वाद चख चुका है। इसीलिए वो सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं बल्कि सामरिक मिशन में भी जुटा हुआ है। पंद्रह जून से 11 जुलाई के बीच ईरानी गठबंधन के सहयोगी देशों के विमान तेहरान आते जाते रहे हैं और ये सामरिक तैयारी का संकेत है। और 11 जुलाई को रूस का एक IL-76 कार्गो विमान तेहरान पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान से हथियारों की डिलीवरी की गई। लैंडिंग के कुछ घंटों बाद विमान मॉस्को लौट गया। इससे पहले 15 से 19 जून के बीच चीन से बोइंग 747 तेहरान पहुंचते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 3 से ज्यादा विमान तेहरान पहुंचे हैं। चीन के इन विमानों से हथियार और कामिकाज़े ड्रोन पहुंचाए गए हैं। दोनों मोर्चों से जंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बार ईरान ट्रंप की चाल समझ चुका है। इसीलिए ईरानी सेना पहले से ज्यादा विध्वंसक प्लान के साथ तैयार है। रिपोर्ट है कि ईरान को खतरा महसूस हुआ तो इजराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। खमेनी ने कहा है कि जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से बड़े हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरान ने यूएस में अपनी स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। जंग छिड़ी तो उसका बारूदी असर अमेरिका में भी दिख सकता है। ईरानी सेना पहले से हाई अलर्ट पर है। संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी ने कहा है कि जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। किसी भी समय युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।